हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं विकास और स्वागत है आपका हमारे इस बेसिक स्टडी एंड ऑल नॉलेज में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं सी प्रोग्रामिंग एमसीक्यू, जो कि डिप्लोमा, बीटेक, बीसीए, टीसीएस आदि कंपटीशन एग्जामिनेशन के पर्पज से भी बनाया गया और खास तौर पर इस जो एमसीक्यू है इसको हम डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए तैयार किए हैं, जो कि उन लोग के एग्जाम में आने वाले एमसीक्यू में बहुत ही कारगर साबित होगा। और वो हम 2 पार्ट इसका बनाने वाले हैं, जिसमें से प्रत्येक पार्ट में 50 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे दोनों पार्ट का मिलाकर। और इन लोग के एग्जाम में 25 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 40 प्लस मार्क्स लाने की संभावना है, अगर यदि वो हमारा दोनों पार्ट का ये वीडियो पूरा देखते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट में टोटल 4 टॉपिक कवर किए हैं: अबाउट एंड हिस्ट्री, प्रिंटफ, स्कैनफ, वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स, कंट्रोल स्टेटमेंट एंड लूप्स। और इतने टॉपिक को हम फर्स्ट पार्ट में पता है इंक्लूड किए हैं, और बाकी पार्ट जो है उसे सेकेंड पार्ट में हम इंक्लूड करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज फादर ऑफ सी लैंग्वेज। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि सी लैंग्वेज के फादर आप किसे बोलते हैं। तो हम इसमें आपको बता दें फ्रेंड्स कि अच्छे से एमसीक्यू को तैयार करने का सबसे तरीका क्या है। वो है कि यदि जो आंसर या जो विकल्प सही है केवल उसी विकल्प को आप पढ़िए, और जो विकल्प रॉन्ग है उसे आप पढ़ने की कोशिश ही मत कीजिए, जिससे कि वो विकल्प आपके दिमाग में बैठे ही नहीं। इससे एग्जाम के समय में आपको केवल सही वाला विकल्प ही याद आएगा। और इसमें हम एक्सप्लेनेशन भी किए हैं पूरी तरह से। तो इसमें आपका आंसर है सी, डेनिस रिच्चे। और इसका एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे हम किए हैं। The C programming language was developed in 1972 by Dennis Ritchie in the Bell Laboratory of the AT&T। AT&T का फुल फॉर्म है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। लोकेटेड इन यूएसए, डेनिस रिच्चे इज नोन एज द फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज। फ्रेंड्स, हम सारे क्वेश्चन के तो एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। हमने यहाँ पर इंग्लिश में ही लिखा है, लेकिन ये सिंपल लैंग्वेज है, आप खुद इंग्लिश में पढ़कर समझ सकते हैं। तो जिस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करना रहेगा हम उसका एक्सप्लेनेशन कर देंगे, बाकी का एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। ठीक, आप समझ जाइएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड एट। हमारा सी लैंग्वेज कहाँ डेवलप किया गया है। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन भी पढ़ा था कि वो AT&T बेल लेबोरेटरी में डेवलप किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका आंसर ए। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी हमने किया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी फीचर ऑफ सी वेयर डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। हमारा सी लैंग्वेज है वो किस लैंग्वेज से डिराइव होके बना है। तो सी लैंग्वेज के पहले हमारा बी लैंग्वेज था, जो बी लैंग्वेज के डिराइव से सी लैंग्वेज को बनाया गया है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है बी। व्हाट इज सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग को पता ही होगा। सी लैंग्वेज इज स्ट्रक्चर प्रोसीजर ओरिएंटेड। सी लैंग्वेज इज ए मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और लास्ट है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से हमारा आंसर है डी, क्योंकि ये सभी हमारा सी लैंग्वेज का ही डेफिनेशन है। नेक्स्ट है, फर्स्ट वर्जन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज। हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फर्स्ट वर्जन कौन सा है। तो इसमें हमारा आंसर है ए, के एंड आर। इसका एक्सप्लेनेशन हमने नीचे दे दिया है, आप उसे पढ़ सकते हैं। सेकेंड है, नेक्स्ट है, सी वाज इनिशियली यूज फॉर। सी को हम किस तरह से यूज करते हैं। तो इसका आंसर है बी, सिस्टम डेवलपमेंट वर्क। एक्सप्लेनेशन है, सी वाज इनिशियली यूज्ड फॉर सिस्टम डेवलपमेंट वर्क, particularly the program that make up the operating system. नेक्स्ट है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज। हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह का लैंग्वेज है। इसका आंसर है ए, प्रोसीजरल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है, विच कमिटी स्टैंडर्डाइज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फर्स्ट है IEEE, सेकेंड है ISO,
थर्ड है IEC, फोर्थ है ANSI। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ANSI। ANSI का मतलब होता है फुल फॉर्म अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, these days better known as C89, was the first standardized form of the C language. नेक्स्ट है which year C language is developed। तो इसका तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया था कि इस ईयर में डेवलप किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 1972। नेक्स्ट है which of these is not an example for IDE in C। मतलब C लैंग्वेज का IDE इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट है टर्बो, बी है पाईचार्म, सी है कोड ब्लॉक्स, डी है बोरलैंड। तो यहाँ पे जो पाईचार्म है वो पाइथन के लिए यूज किया जाता है। तो ये क्या है, हमारा सी IDE नहीं है। तो आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है which of these is true about embedded C। फर्स्ट है embedded C is extension of C programming language। Second, embedded C is used to develop microcontroller based application। Third, embedded C includes feature not available in normal C like fixed point arithmetic, named address space and basic input output hardware addressing। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए में ओनली ए एंड ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, बी में है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, सी में है ओनली सेकेंड एंड सेकेंड, ये तो रॉन्ग है। और डी है लॉ आर द एबव। तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि जो सभी डिफिनेशन है वो सभी हमारा सी में एम्बेडेड होता है। नेक्स्ट है सी कैन बी यूज्ड ऑन। सी को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। इसको हम MS-DOS ऑपरेटिंग भी सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज करते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है इज नॉट ए करेक्टर ऑफ सी। इसमें से सी का करेक्टर कौन सा नहीं है। तो आप देख सकते हैं डॉलर है, एग्जार है और ये अंडर स्कोर है और ये आर गेट है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, डॉलर। डॉलर इज नॉट ए करेक्टर ऑफ सी, क्योंकि ये कोई करेक्टर नहीं है सी का, एक सिंबल है। नेक्स्ट है विच इज ट्रू इन केस ऑफ ANSI C। तो ए है कमेंट आर रिप्रेजेंट इन स्लैश एस्ट्रिक एंड एस्ट्रिक स्लैश। बी है नेस्टेड कमेंट आर नॉट अलाउड। सी है कमेंट आर नॉट अलाउड विद इन ए स्ट्रिंग कांस्टेंट। डी है नेस्टेड कमेंट आर अलाउड। इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी, नेस्टेड कमेंट आर नॉट अलाउड। इसमें देखिए क्या दिया है एक्सप्लेनेशन, नेस्टेड कमेंट आर नॉट अलाउड इन केस ऑफ ANSI C। ANSI C में नेस्टेड कमेंट नहीं अलाउ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ए है हैच डिफाइन, फिर उसके बाद कमेंट किया गया है सिंबॉलिक कांस्टेंट और मैक्स 100। बी है इंट, फिर कमेंट किया गया है डिक्लेरेशन और ए कामा बी। फिर सी है कैर C1 कामा C2। डी है हैच डिफाइन मैक्स 25। तो इसमें से कौन सा रॉन्ग है, डी। डी क्या है, हैज डिफाइंड मैक्स 25। हैज डिफाइंड मैक्स 25 इज रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों रॉन्ग है आपको पता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। द वेरिएबल नेम्स वॉल्यूम एंड वॉल्यूम आर identical. The variable names sun and sun are identical. Variable are not declared before use. Variable may he absent in a declaration। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, वेरिएबल में ही absent in a declaration is the correct statement। नेक्स्ट है एन escape sequence commence with। escape का मेन सीक्वेंस क्या है, ए, ये escape करता है।
और नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। हैज डिफाइन इज ए pre-processor facility. Has defined aids in modify a constant value draft the program. Has defined uses a statement terminator. Has defined improve the readability of the program. इसमें करेक्ट आंसर है आपका सी। Has defined use a statement terminator is the wrong statement. नेक्स्ट है where does the execution of every C program start. सी प्रोग्राम हमारा कहाँ से, सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो है इसमें विकल्प दिया है एवरी सी प्रोग्राम स्टार्ट इन द मेन फंक्शन, एवरी सी प्रोग्राम स्टार्ट इन द बिगिन फंक्शन, एवरी सी प्रोग्राम स्टार्ट इन इनिशियलाइज फंक्शन, एवरी सी प्रोग्राम स्टार्ट इन द स्टार्ट फंक्शन। इसमें करेक्ट आंसर है ए, क्योंकि हमारा सी का जो प्रोग्राम है वो हमेशा मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेपरेटर as in C, white space character, second है comment, third है semicolon, fourth है D, both A and B। तो इसका करेक्ट आंसर होगा D, white space character and comment the separator in C। ये हमारा C का सेपरेटर होता है दोनों। नेक्स्ट है ए प्रोग्राम विच ट्रांसलेट ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू ए मशीन लेवल लैंग्वेज। तो कौन सा होता है, इसमें ऑप्शन है ए कंपाइलर, बी इंटरप्रेटर, सी बोथ ए एंड बी, डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें से जो ए एंड बी ये दोनों जो है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर में थोड़ा सा अंतर होता है, कंपाइलर सारे प्रोग्राम को एक ही बार में रीड करके कंपाइल करता है और एरर को निकालता है। इंटरप्रेटर जो है वो एक लाइन को चेक करता है, अगर एरर है तो रुक जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है the errors that can be pointed out by the compiler are, इसमें से A है syntax errors, B है semantic error, C है logical error, D none of the above। तो इसका आंसर होगा A syntax error। The error that can be pointed out the compiler are syntax error। compiler syntax error को point करता है। Next है the language C is, तो इसमें सी लैंग्वेज क्या है, बी। आंसर इसका करेक्ट है बी, ए थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज। यह एक हाई लेवल लैंग्वेज है। द लैंग्वेज सी इज थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट है ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन रन ऑन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, क्या है, कंपाइलर। ये जो हाई लेवल लैंग्वेज वो इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करके कंप्यूटर में रन करता है, तो क्या कहलाता है, कंपाइलर। नेक्स्ट है ए ट्रांसलेटर व्हिच रीड्स एन इंटायर प्रोग्राम रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड कन्वर्ट इट इनटू मशीन लैंग्वेज कोड इज, क्या है, सी कंपाइलर। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ए ट्रांसलेटर व्हिच रीड एन इंटायर प्रोग्राम रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज। ये क्वेश्चन पिछले 2-3 क्वेश्चन से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा आपको घुमाया है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज से कौन सा रिलेटेड है, फर्स्ट है डिफिकल्ट, सेकेंड है फर्स्ट जनरेशन टू लर्न लैंग्वेज, थर्ड है मशीन, फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ द एबव। द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मशीन लैंग्वेज इज ऑल, ये सभी जो है मशीन लैंग्वेज से रिलेटेड है। नेक्स्ट है सी इज ए, सी इज ए क्या है, सी इज ए फर्स्ट है कंप्लीटली हाई लेवल लैंग्वेज, सेकेंड है कंप्लीटली लो लेवल लैंग्वेज, थर्ड है हाई लेवल लैंग्वेज विथ लो लेवल फीचर, फोर्थ है नॉन ऑफ द एबव। तो हमारा सी क्या है, सी का हाई लेवल लैंग्वेज विथ लो लेवल फीचर। इसका करेक्ट आंसर होगा सी।
फ्रेंड्स, हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो करेक्ट आंसर हो केवल उसी को आप ज्यादा ध्यान दीजिए, उसी को पढ़िए। जो रॉन्ग आंसर है, जो रॉन्ग चॉइस है, उसको आप पढ़े ही ना, जिससे कि एग्जाम में वो रॉन्ग चॉइस आपके दिमाग में आए ही ना, केवल करेक्ट चॉइस ही आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो प्रोग्राम शायद आप लोग लॉकडाउन में तो किए नहीं होंगे, उतना आता नहीं होगा, तो हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट लाइन जो है वो हेडर फाइल है, जो studio.h को यहाँ पर इंक्लूड किया है। फिर उसके बाद हमारा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन का एक ब्लॉक है, उसके अंदर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा गया है, जिसके अंदर हम वेरिएबल और एक सिंबल है नॉट का, और %d कामा x, ये जो कामा के इनवर्टेड कामा के अंदर लिखा गया है, ये पूरा एग्जिटेड प्रिंट होगा, और %d की जगह x की वैल्यू प्रिंट होगा। तो x में क्या है ये आपको नहीं पता, क्योंकि x में कुछ है ही नहीं, कुछ हमने इनिशियलाइज ही नहीं किया है, और रिटर्न में क्या करा है 0। तो इसका विकल्प क्या है, वेरिएबल, फिर सिंबल है नॉट का, फिर x, वेरिएबल सिंबल फॉलोड बाय ए जंक वैल्यू, कंपाइल टाइम एरर, वेरिएबल फाइल, क्योंकि ये x में कुछ भी इनिशियलाइज नहीं है, तो ये कंपाइल टाइम ही एरर आ जाए, कंपाइल ही नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया सब क्या क्या है, तो सीधा हम प्रोग्राम को रन कराते हैं। इंट मेन में मेन नाम का एक वेरिएबल है, और मेन कीवर्ड है। अब कीवर्ड नाम का हम वेरिएबल नहीं बना सकते, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जो फंक्शन में कि वो वेरिएबल भी बन सकते हैं, वेरिएबल भी होते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन का वेरिएबल भी बना देंगे तभी एरर नहीं आएगा, क्योंकि बस कुछ ही ऐसे फंक्शन होते हैं जिसका जो उस कीवर्ड का वेरिएबल भी बना देंगे तो एरर नहीं आएगा। तो मेन नाम का वेरिएबल है जिसमें 3 वैल्यू इनिशियलाइज है। फिर प्रिंटफ %d, मेन को हम प्रिंट करा रहे हैं, रिटर्न 0। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 3, बी है कंपाइल टाइम एरर, सी है रन टाइम एरर, डी है गिव गार्बेज वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ए, क्योंकि यहाँ पे हम देखिए एक्सप्लेनेशन कर दिया है। A C program can have same function name and same variable name, क्योंकि इसमें दिया है सेम फंक्शन नेम सेम वेरिएबल नेम सी प्रोग्राम में हो सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। ये जो है हमने बताया था व्हाइट स्पेस है, मीन्स यहाँ पे बैकस्लैश आर लगा है। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है आप लोग को पता है, नहीं पता है। तो हम देखिए इसको प्रिंट करा रहे हैं, तो हल करके आप लोग चाहेंगे तो इसे अपने लैपटॉप में प्रिंट करा कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में है हेलो, फिर आर का मतलब होता है इंटर करने के लिए, न्यू इंटर करने के लिए, एक तरह से उस लाइन को ब्रेक करने के लिए। फिर वर्ड, फिर बैकस्लैश एन का तो जाहिर सी बात है न्यू लाइन मतलब नीचे करने के लिए। बी है वर्ड, फिर ही वर्ड, सी है हेलो वर्ल्ड, फिर हेलो एल डी, डी है नॉन ऑफ द मेंशन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि हमने देखिए एक्सप्लेनेशन कर दिया है। फॉर ए बैक स्पेस मीन्स इफ यू प्रिंट इट कर्सर विल प्रिंट एंड कम बैक फर्स्ट करेक्टर, एंड सिंगल इनवर्टेड कामा is used for carriage return to come one line back or in start of line। तो यहाँ पे जो बैकस्लैश आर है वो रिटर्न के लिए यूज किया जाता है, और एक लाइन वो बैक आता है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा, वर्ड। उसके बाद पहले तो आपका ये प्रिंट होगा, क्योंकि 2 लाइन यहाँ पे दिया गया है ना, तो वर्ड प्रिंट होगा, फिर न्यू लाइन, फिर आएगा इधर पीछे, क्योंकि उसके अंदर भी एक दिया रहता है, इसलिए पहले अंदर वाला एग्जीक्यूट होगा और फिर उसके बाहर वाला। तो पहले वर्ड वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर हेलो एग्जीक्यूट होगा। तो वर्ड प्रिंट हुआ है, फिर हेलो, फिर उसके बाद रिटर्न दिया है, एक लाइन बैक करेगा, तो इसलिए हे वर्ड हो गया है। और नेक्स्ट है हमारा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। तो इंट ए बराबर 2, बी बराबर 2, इफ ए नॉट इक्वल टू 0, अगर ए हमारा 0 नहीं है तो बी में क्या आ जाए 0, अगर ए में 0 है तो इल्स वाला पार्ट चलेगा। तो इल्स वाले पार्ट में क्या होगा, बी में जो वैल्यू है उसमें 10 का मल्टीप्लाई होके बी में ही स्टोर हो जाएगा।
फिर हमने प्रिंट क्या करा दिया है बी को, तो बी में क्या है यहाँ पे प्रोग्राम देखिए ए 0 के बराबर नहीं है तो बी में हमने 0 डाल दिया, फिर सीधे हमारा इस वाला पार्ट नहीं चलेगा, बी प्रिंट करेगा, बी में क्या है 0, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए में क्या है 0। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द गिवन कोड, तो यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन है, फिर प्रिंट %d मेन रिटर्न 0, यहाँ पर हमने मेन का एड्रेस को प्रिंट करा रहा है, तो क्या है इसमें देखिए फर्स्ट विकल्प है गज इन इनफिनाइट लूप, गिव एड्रेस ऑफ फंक्शन मेन, गिव गार्बेज वैल्यू, कंपाइल टाइम लूप, इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि %d जो होता है वो मेन वो एक तरह से वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करता है यहाँ पर, और यहाँ पर मेन फंक्शन है इसलिए उसका एड्रेस प्रिंट करेगा, और नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम में इंट x बराबर 1, मतलब x में 1 है, y में 2 है, फिर हमने %d x, y कर दिया है और रिटर्न 0, क्योंकि %d एक ही लगा है इसलिए केवल x का ही वैल्यू प्रिंट होगा और न कि y की वैल्यू प्रिंट होगा ही नहीं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ए में क्या है 1 वैल्यू। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इंट i में हमने एक इनिशियलाइज कर दिया है, फिर i बराबर 2 + 2 मल्टीपल i प्लस प्लस, फिर तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे कैसे काम करेगा हम वो दिखा रहे हैं, i में 1 है तो फिर 2 + 2 गुणे i प्लस प्लस का क्या मतलब होता है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, पहले एक बार i की वैल्यू एग्जीक्यूट होगा उसके बाद i की वैल्यू बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर i की वैल्यू बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो पहले एग्जीक्यूट होगा तो i में 1 है, 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 ही आएगा, फिर 2 + 2 मिलके 4 हो जाएगा, 4 i में इनिशियलाइज हो जाएगा, 4 i में इनिशियलाइज होगा, फिर प्रिंट या %d i, फिर यहाँ पर i को हमने प्रिंट करा दिया तो क्या प्रिंट होगा हमारा, i को प्रिंट करा दिया तो क्या प्रिंट होगा, क्योंकि i में लास्ट टाइम में i में क्या गया है 4 गया है, तो यहाँ पर हमारा सी वाला करेक्ट आंसर है, क्योंकि लास्ट में i में 4 गया तो 4 ही प्रिंट होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, फ्लोट a बराबर 4.1589, प्रिंट f %2.3 f, a 3% f का प्रिंट %f का यूज हम तब करते हैं जब हमें फ्लोट टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करते हैं, और जब %d तब यूज करते हैं जब इन टाइप के वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे %f है तो फ्लोट टाइप के वेरिएबल को हम प्रिंट कर रहे हैं, और 2.3 क्यों है, 0.3 का मतलब होता है कि इंटीजर वैल्यू के बाद जो दशमलव के बाद की जो वैल्यू है वो दशमलव के तीसरे स्थान तक के कैरेक्टर को ही प्रिंट करे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बी 4.159, यहाँ पर 158 होना चाहिए, यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है हाउ मेनी कीवर्ड आर देयर इन सी में कितने कीवर्ड होते हैं, टोटल 32 होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम इन सी, वेरिएबल नेम कैसा होना चाहिए सी में, फर्स्ट है वेरिएबल नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट, सेकेंड है वेरिएबल कैन बी ऑफ एनी लेंथ, सी है दे कैन कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एज वेल एज स्पेशल कैरेक्टर, डी है रिजर्व वर्ड कैन बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम, इसका करेक्ट आंसर होगा ये, क्योंकि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ 0, इसमें हमने पूछा था कौन सा फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम इन सी, तो इसमें से जो है वेरिएबल हमारा डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है, तो ये हमारा ट्रू है। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, इंट a, b बराबर 5, c, 3 वेरिएबल है और b वेरिएबल में हमने 5 इनिशियलाइज कर दिया, फिर a नाम के वेरिएबल में 5 मल्टीप्लाई b प्लस प्लस का मतलब होता है पहले एग्जीक्यूट होगा फिर इंक्रीमेंट होगा, तो b में 5 है तो 5 × 5 हो जाएगा
25, तो a में कितना चला गया 25, फिर c बराबर 5 मल्टीप्लाई प्लस प्लस बी का मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा फिर एग्जीक्यूट होगा। तो b में कितना है 5 है, तो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा एक वैल्यू से, तो कितना हो जाएगा 6। जब 6 हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ b में 5 था यहाँ पर, तो 5 गुणे 5 25 हो गया। उसके बाद अब b की वैल्यू बढ़ गया क्योंकि पहले एग्जीक्यूट हुआ फिर बढ़ गया, अब b की वैल्यू हो गया 6। अब c बराबर 5 मल्टीप्लाई प्लस b, अब इसमें b में 6 है, तो 6 है तो फिर प्लस b है, तो 6 है तो पहले एक इंक्रीमेंट हो जाएगा उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि प्लस b का मतलब होता है पहले इंक्रीमेंट होना। तो 6 था तो हो जाएगा 7 और मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 35 होकर c में इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद हमने परसेंट का a कामा c, a और c की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, तो क्या प्रिंट होगा 25 और 35, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है हमारा एरे इज, फिर यहाँ पर हमें भरना है डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका क्या दिया है, एरे क्या होता है डिराइव डेटा टाइप, बी है प्रिमिटिव डेटा टाइप, सी है कस्टम डेटा टाइप, डी है नॉन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एरे इज ए डिराइव डेटा टाइप। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हमने दे दिया, इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। तो यह है हमारा नॉट, लॉजिकल नॉट है ए, बी में है हमारा लॉजिकल एंड, सी में है हमारा लॉजिकल आर, और ये जो डी वाला है ये हमारा बीट वाइज आर है, जो कि बीट वाइज मैनिपुलेशन के लिए यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि इसने यहाँ पे पूछा है कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, तो हमारा है डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द प्रीसीडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। हमें यहाँ पर प्रीसीडेंस अरिथमेटिक का निकालना है हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ। इसका देखिए दिया है फर्स्ट में, हम सीधे आंसर बता रहे हैं, इसका आंसर होगा ए, क्योंकि जो इसका प्रेसिडेंट होता है हाईएस्ट से लोवेस्ट परसेंट होता है, फिर मल्टीप्लीकेशन होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस का होता है। यहाँ पे देखिए बी वाले में दिया है परसेंट, फिर प्लस दे दिया है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस। ये नहीं है, ये किसी भी ना ही लोवेस्ट टू हाईएस्ट है, ना ही हाईएस्ट टू लोवेस्ट है। और सी भी देखिए ना ही लोवेस्ट टू हाईएस्ट है, ना ही हाईएस्ट टू लोवेस्ट है। और डी भी देख लीजिए, डी तो है, ये भी नहीं हाईएस्ट टू लोवेस्ट है, नहीं लोवेस्ट टू हाईएस्ट है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। और इसका नहीं समझ में आ रहा तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट ए रियल नंबर इज ट्रीटेड एज। हमारा बाय डिफॉल्ट रियल नंबर किस तरह से ट्रीट व्यवहार करता है, रियल नंबर भी एक तरह से हमारा फ्लोट नंबर ही होता है, तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है, वो इसका करेक्ट आंसर है बी डबल। रियल नंबर बाय डिफॉल्ट हमारा डबल की तरह रिएक्ट करता है, और ये हर कंपाइलर में अलग अलग होता है कि रियल नंबर या डबल नंबर इन डेटा टाइप कितने बाइट का, कितने बिट का वैल्यू स्टोर करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, फ्लोट एक्स बराबर ए। यहाँ पे देखिए फ्लोट नाम का एक वेरिएबल एक्स है, और जिसमें करेक्टर ए को हमने इनिशियलाइज किया है। ए एक करेक्टर है क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा गया है, इसलिए वो करेक्टर हो गया। प्रिंट एफ परसेंट एफ एक्स को हमने प्रिंट करा रहा है, और रिटर्न 0। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, क्योंकि ए एक करेक्टर है ना कि वैल्यू है, तो और उसे फ्लोट नाम के एक्स नाम के वेरिएबल में हम स्टोर किए हैं, तो ए करेक्टर है, एक करेक्टर का उस वैल्यू को प्रिंट करेगा। ए किस करेक्टर पे है, ए का करेक्टर आंसरी वैल्यू क्या है, आस्की वैल्यू। तो ए स्मॉल ए जो होता है हमारा वो 97 से स्टार्ट होता है, और यहाँ पर फ्लोट जो है वो फ्लोट टाइप के वैल्यू को या इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर करता है। तो ए करेक्टर है, तो इसलिए करेक्टर का जो हमारा वैल्यू होगा वो 97, तो 97 एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा, फिर वही प्रिंट होगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट है द फॉर्मेट आइडेंटिफायर %i इज आल्सो यूज्ड फॉर डेटा टाइप। तो जो यहाँ पे हमारा फॉर्मेट आई है वो किस लिए यूज किया जाता है, आई जो है हमारा वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जैसा कि हमने
पिछले क्वेश्चन में बताया था कि %d और %i ये दोनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे किस टाइप के डेटा टाइप को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? बी। इसका करेक्ट आंसर है बी, इंट डेटा टाइप के लिए। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग लूप कंस्ट्रक्ट व्हिच वन इज एग्जीक्यूट ओनली वंस ऑलवेज। यहाँ पर एक लूप दिया गया है और किस तरह का लूप है? फॉर लूप है। फॉर लूप में वह कौन सा एग्जीक्यूशन है जो केवल एक बार चलता है, हमेशा एक बार चलता है? तो वो है इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूशन 1 इज कामा फिर सेमीकोलन, एग्जीक्यूशन 2 फिर एग्जीक्यूशन नहीं एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन 1 सेमीकोलन, एक्सप्लेनेशन 2 सेमीकोलन, एक्सप्लेनेशन 3। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन 1 है वो इनिशियलाइजेशन के लिए होता है, एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो कंडीशनल के लिए होता है, एक्सप्लेनेशन 3 जो है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए होता है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सप्लेनेशन 1 है वो हमेशा एक बार चलता है, मतलब जो हमारा वैल्यू है वो इनिशियलाइज होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होता है, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो एक्सप्लेनेशन 1 एक बार ही जरूर से जरूर चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एक्सप्लेनेशन 1। इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं, नीचे हमने दिया है। एक्सप्लेनेशन 1 इज एग्जीक्यूट ओनली वंस सिंस दिस इज यूज्ड फॉर इनिशियलाइजेशन। नेक्स्ट है, द कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड विथ। कंटिन्यू स्टेटमेंट को हम कहाँ नहीं यूज कर सकते हैं? कंटिन्यू का हम कहाँ यूज करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो कंटिन्यू हमारा देखिए फॉर लूप में भी चलता है, डू व्हाइल में भी चलता है, डू व्हाइल में भी चलता है, और स्विच में केवल ब्रेक चलता है, स्विच में कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, कंटिन्यू इज यूज्ड टू स्किप द स्टेटमेंट एंड कैन नॉट बी यूज्ड विथ स्विच। नेक्स्ट है, which keyword can be used for coming out of recursion। किस कीवर्ड का यूज रिकर्जन में किया जाता है? तो वो है हमारा करेक्ट आंसर ए, रिटर्न। रिटर्न जो है रिकर्जन के लिए यूज किया जाता है, बार बार रिटर्न करके उसी फंक्शन को कॉल करता है, फिर उसको बुलाता है। रिटर्न इज यूज फॉर कमिंग आउट ऑफ रिकर्जन, मतलब कमिंग आउट मतलब बाहर जाने के लिए भी करता है। नेक्स्ट है, स्विच स्टेटमेंट एक्सेप्ट। स्विच स्टेटमेंट क्या एक्सेप्ट करता है? इंटीजर, कैरेक्टर, लॉन्ग, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट एक्सेप्ट ऑल इंटीजर, कैरेक्टर एंड लॉन्ग डेटा टाइप। नेक्स्ट है, विच लूप इज गारंटेड टू एग्जीक्यूट एट लीस्ट वन टाइम। किस लूप में एक बार जरूर से जरूर वो एग्जीक्यूट होता है? तो है हमारा डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप में कंडीशन पहले नहीं चेक होता है, एक बार पहले एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद ही कंडीशन चेक होता है। तो करेक्ट आंसर है हमारा सी। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, डू व्हाइल लूप टर्मिनेट व्हेन कंडीशनल एक्सप्रेशन रिटर्न। हमारा डू व्हाइल कब बंद होगा? जब हमारा रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगा? जीरो रिटर्न करेगा। जीरो हमेशा क्या होता है? वो एक तरह से लूप में फॉल्स को इंडिकेट करता है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज साइज ऑफ इंट इन सी। इंट टाइप के वेरिएबल का साइज कितना होता है डेटा टाइप का? तो ये किस पर डिपेंड करता है? कंपाइलर, कि किस तरह का हम कंपाइलर यूज करते हैं, क्योंकि हर कंपाइलर का जो डेटा टाइप का साइज होता है वो अलग अलग होता है। किसी में इंटीजर टाइप का साइज 2 होता है, किसी में 4 होता है। तो डिपेंड ऑन द सिस्टम कंपाइलर। करेक्ट आंसर होगा इसका डी। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने टोटल 51 क्वेश्चन को इंक्लूड किया था। फ्रेंड्स, यदि वीडियो हमारा ये पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और यदि इस तरह का वीडियो हमारा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब हम इसका दूसरा पार्ट या कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड किए हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो हैं जो आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने पूरे क्लास में शेयर करें जरूर से जरूर, क्योंकि लॉकडाउन में पढ़ाई हो नहीं पाया, और आप अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे तो उनका भी मदद हो जाएगा, जिससे वो भी अपना एग्जाम अच्छे से दे लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नमस्कार।